अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास 100 रुपीज है और इस पे जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो है 10% का। तो अब फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10% ऑफ 100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे इनटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा 10 के इक्वल। तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 100 प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू यानी कि 10 विच इज इक्वल टू 110 रुपीज। सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर के लिए अब इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी होगी 10% ऑफ 110। जो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे अमाउंट की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो अगेन 100 से डिवाइड कर देंगे इनटू 110। एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल, एक से एक ये कैंसिल, तो आ जाएगा 11। तो अब हमारे अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी 110 प्लस 11 जो इंटरेस्ट आया है वो, यानी कि 121 रुपीज आ जाएगा। यानी कि हर ईयर के एंड में हमारा अमाउंट चेंज होएगा और साथ ही ये वाली वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में जो हमको टाइम गिवन है वो है 2 ईयर 4 मंथ। इस मंथ को भी हम ईयर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ईयर प्लस 4/12 ईयर। इस 2 ईयर के लिए हम चाहे तो ऐसे ही करके निकाल सकते हैं सेम, या फिर हम इसमें डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। P होता है प्रिंसिपल वैल्यू जो कि है 26,400 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर रेट है 15% अपॉन 100 की पावर n की वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल। अब हम इसकी बात करते हैं 4/12 ईयर की। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम अलग से देखते हैं। इसको भी हम इसी तरीके से ही निकालेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू होगी 15% ऑफ अमाउंट जो हमारा सेकेंड ईयर के एंड में आया है वो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। लेकिन ये तो हमारा बिल्कुल इसकी जैसा हो गया। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एक ईयर था, बट यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एक ईयर नहीं है बल्कि सिर्फ 4 मंथ्स ही हैं। तो 4 मंथ्स का निकालने के लिए हम इसको 4/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ गया रेट इनटू अमाउंट इनटू टाइम। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। यहाँ पर P की जगह पर अमाउंट दिया हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। इन 2 इयर्स के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और 4 मंथ्स के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं।